नमस्कार, आप देख रहे हैं जनरल युग और मैं हूं आपके साथ राशि बंसल। इस वक्त हम मौजूद हैं देवनागरिक इंटर कॉलेज के फ्रंट गेट पर, जहां पर हम यहां के वाइस प्रिंसिपल और कुछ शिक्षकों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द हुई हैं वो कहां तक फैसला यूपी सरकार का सही है, और भी ऐसे बहुत सारे सवाल जो इस वक्त विद्यार्थियों के जहन में होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देवनागरिक इंटर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल अतर सिंह सर जी और बहुत ही अनुभवी शिक्षक डॉक्टर एसपी सर जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल जनरल युग में। सर, हम आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा एक सवाल पूछना चाहते हैं कि यूपी सरकार ने जो कोरोना के संक्रमण को बढ़ते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, सर ये फैसला उनका किस हद तक सही था? ये फैसला उनका उसको बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया। बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया। जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि भाई जिससे कोरोना ना फैले और बच्चे परीक्षा स्थगित की गई। सर, ऑनलाइन क्लास अब पूरे देश में चल रही है। सर, ऑनलाइन क्लासेस को चलाते समय आप लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या बच्चे पुराने उत्साह के साथ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं? बच्चे पूरे उत्साह के साथ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। केवल वो बच्चे हमारे रह जाते हैं जिनके यहाँ व्यवस्था इस तरीके की नहीं है, जहाँ नेट व्यवस्था नहीं है। सर, कहते हैं कि शिक्षा ही जीवन का आधार होता है, लेकिन यदि शिक्षा रुक जाए तो जीवन का आधार कैसे बने? 2 सालों से कोरोना का जंग लग चुका है शिक्षा पर। शिक्षक खुद छात्रों की नींव रुकते हुए देख रहे हैं, तो सर इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली क्या है कि अब ये तो इतनी बड़ी पेंडेमिक है कि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से जो भी हम बेस्ट हो सकता है वो रेंडर कर रहे हैं। बच्चों को बाई फ़ोन मोबाइल से अपनी कोई प्रॉब्लम है उनको हमसे डिस्कस करते हैं। बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और संभव हो पाता है तो हम बच्चों को जितना भी मैक्सिमम उनको बता पाते हैं वो बता रहे हैं और बताते ही रहेंगे। और ईश्वर करे अब जल्दी से अब ये ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो फिर डायरेक्ट क्लासेस हो जाएंगी। सर, लेकिन ये तो दर्दनाक दृश्य है ना कि शिक्षक खुद ही नहीं देख पा रहे कि बच्चों की नींव रुकते हुए देख रहे हैं, उन्हें कितना दुख होगा। देखिए, अंतर तो बड़ा है कि एकदम एक सिनेरियो एकदम चेंज हुआ है, तो उस माहौल में ढलने में बच्चों को थोड़ा सा टाइम, ये तो सब कुछ है ट्रेंडम हुआ है। तो अब धीरे धीरे, क्योंकि पिछले साल भी ऑनलाइन थी और अब इस साल भी ऑनलाइन चला रहे हैं हम लोग, तो ऑनलाइन क्लासेस में इस साल ज़्यादा बच्चे ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा बातें पूछ रहे हैं। जो वहाँ नहीं समझ में आता तो अलग से फ़ोन पे बात करते हैं हमसे। तो इस तरह से लग रहा है कि इस बार बच्चे ज़्यादा अच्छी रुचि ले रहे हैं और उस माहौल में ढल रहे हैं धीरे धीरे। अगर सोशल मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मानिए तो सर कुछ लोगों का ये कहना है कि 10वीं की परीक्षाएं होनी ज़रूरी थी, क्योंकि 10वीं जो है वो बेसिक है। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 12वीं की परीक्षाएं होनी ज़रूरी थी, क्योंकि वो मुख्य पड़ाव होता है। यदि आप दोनों की दृष्टि से आकलन किया जाए तो कौन सी मुख्य परीक्षा ज़रूरी थी? परीक्षाएं तो कायदे में दोनों ही होनी चाहिए, बोर्ड की, हाई स्कूल भी और इंटर भी, लेकिन वो मजबूरी, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक समस्या की वजह से परीक्षा टाली गई सरकार ने। सर, अगर यदि एक मानी जाए तो वो दोनों में से कौन सी ज़रूरी थी? नहीं, दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि वो बेसिक है, जहाँ तक वो चलेगा हाई स्कूल की बेसिक है और इंटर की भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए दोनों ही परीक्षा होनी आवश्यक है। सर, आपकी दृष्टि से? देखिए, हाई स्कूल की परीक्षा बहुत बेसिक है, उससे बच्चों को एक बेस मिलता है कि ठीक है हम किस तरह से हम परीक्षाएं देंगे। तो इंटर से के बाद तो बच्चे को डिसाइड ही होता है, कैरियर डिसाइड होता है। तो इंटर की परीक्षा को तो हम टाल ही नहीं सकते हैं, लेकिन अब जो कुछ हुआ है वो तो बच्चों के हित में, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पेंडेमिक के कारण हुआ है और मेरे हिसाब से भी दोनों ही परीक्षाएं ज़रूरी हैं। सर, जिस तरह से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं तो रद्द हो ही चुकी हैं, लेकिन रिजल्ट आना भी बाकी है, तो वो रिजल्ट सर किस आधार पर आएगा? क्या उसमें प्रमोट लिखा आएगा या उसमें नंबर लिखे आएंगे? यदि नंबर लिखे आएंगे तो वो किस आधार पर लिखे आएंगे? वो नंबर जो लिखे आएंगे उनके, वो प्री बोर्ड या हाफ ईयरली एग्ज़ाम के आधार पर। सर, आखिरी और अंतिम सवाल मेरा बस यही है कि आप कुछ बच्चों को ऐसी टिप्स दीजिए जिससे वो कोरोना के प्रभाव से ज़्यादा डिप्रेशन में ना आए और उनकी पढ़ाई व्यवस्थित ढंग से चल सके। हाँ, हम बच्चों को ज़्यादातर ये प्रेरित कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो मोबाइल के द्वारा, नेट के द्वारा अपनी सुविधा का लाभ उठाएं, जो हमारे विद्यालय द्वारा दी जा रही है, प्रदान की जा रही है सभी बच्चों को, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और प्रेरित कर रहे हैं बच्चों को पढ़ने। हाँ, यही है कि अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें। बाहर नहीं जा पा रहे तो कम से कम घर में ही अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखें, योगा करें, रोज़ाना व्यायाम करें और पढ़ने के समय में क्लासेस करें ऑनलाइन।
और लेकिन अपना खान पान और इस तरह की चीज़ों पे भी ध्यान रहें, जिससे उनको मेंटली हेल्थ भी बढ़िया रहे। सर उम्मीद करेंगे कि ये कोरोना वरोना सब खत्म हो जाए और जल्दी स्कूल सब स्टार्ट हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त जनरल युग को दिया। आगे भी हमारे साथ यही मुलाकात होती रहेगी। खबर राम हो या खास पहुंचेगी आपके पास।